आज इस वीडियो में हम एक गर्भवती महिला के साथ हुई एक दर्दनाक और दुख भरी घटना को बताने जा रहे हैं, जो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सऊदी अरब के मदीना शहर में 4 भाइयों ने मिलकर अपनी गर्भवती बहन को जिंदा दफना दिया था। फिर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे जानने के लिए आपको अंत तक इस वीडियो को देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में दोस्तों, सऊदी अरब एक बेहतरीन और लोकप्रिय जगह है। अब्दुल जब्बार नाम का एक अरबी आदमी मदीना शहर के आसपास के इलाके में रहता था। इन्होंने इस घटना को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं और मेरे 4 दोस्तों का एक ग्रुप था और हम हमेशा एक साथ थे, लेकिन हम सब चोरी करते थे और चोरी करने के बाद हम सभी रात को अलग अलग जगहों पर छुप गए ताकि पुलिस हमें आसानी से नहीं ढूंढ पाए। लेकिन एक बार एक रात हमने एक बैंक को लूट लिया और बहुत सारी धनराशि के साथ वहां से बाहर आ गए। बैंक से बाहर आकर हम सभी ने अलग अलग रास्ता चुना भागने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस मेरे पीछा कर रही थी। अब्दुल जब्बार ने कहा कि एक समय मुझे ऐसा लगा जैसे पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, इसलिए मैंने और ज्यादा दौड़ना शुरू कर दिया। मैं छिपने के लिए एक जगह खोजने की कोशिश करता रहा और अंत में थोड़ी देर के लिए एक जगह में छिपने के बाद मैं एक सुनसान सड़क होकर चलना शुरू कर दिया। जिस रात आसमान चांदनी से झिलमिला रहा था, रास्ते में चलते चलते मैं एक निर्जन सड़क पर आया जहां कोई इंसान या जानवर नहीं थे। रात का अंधेरा पूरे शहर में छा गया। नतीजतन मैं थोड़ा डर गया था और सड़क पर चलता रहा, लेकिन थोड़ा आगे जाकर देखा सामने एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बगल में एक छोटा सा टूटा हुआ कमरा बना हुआ था, जिसे देखकर मैंने सोचा चलो यहां रात बिताते हैं और सुबह में पैसों का बैग अपने साथ लेकर किसी शहर में चला जाऊंगा। अब्दुल जब्बार ने बताया कि जब वह कब्र के किनारे टूटे हुए घर में घुसने ही वाला था, जब मैं रात को कब्र के पास से गुजर रहा था तो मुझे लगा जैसे मुझे सपना आ रहा है कि मैंने इतने लंबे समय तक जो बुरे काम और गुनाह किए थे वे मेरे दिमाग में आने लगे। जब मैं उस सुनसान कमरे में पहुंचा तो मैंने एक चादर निकाली और सोने की तैयारी की, लेकिन अचानक मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। लड़की चिल्लाती रही, अल्लाह की खातिर मुझे जाने दो और मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारी अपनी छोटी बहन हूं, तुम सब मुझे क्यों दफनाने जा रहे हो। महिला के मुंह से ये बात सुनकर अब्दुल जब्बार चौंक गया। फिर उसने देखा कि लड़की के साथ साथ कुछ पुरुष आवाजें भी उनके कान में आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो ताकि कोई ना देखें, उसे जल्दी दफना दो। ये शब्द सुनते ही अब्दुल जब्बार का दिल कांप उठा। फिर उसे घटना की गहराई का एहसास हुआ और उसने तय किया कि वो लड़की की मदद करेगा। इसलिए वह वहां से उठकर धीरे धीरे उस जगह पर जाने लगी जहां से आवाज आ रही थी। मौके पर पहुंचकर अब्दुल जब्बार ने देखा कि चारों भाई उसकी जीवित बहन को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से ही उन्होंने एक कब्र खोदकर तैयार रखी। आखिरकार अपनी बहन को कब्र में धकेल दिया और जल्दी से मिट्टी डालकर कब्रों को बुझाने के बाद वह वहां से चले गए। लेकिन जब चारों भाई अपनी बहन को जमीन पर दबा रहे थे तब उसकी बहन जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे इस तरह जिंदा दफन मत करो। लेकिन उसके भाइयों ने उसकी बात तक नहीं सुना, उसे जिंदा दफना दिया और वहां से चला गया। दूर से ही ये दृश्य देखकर अब्दुल जब्बार हिल गया, लेकिन उसने हिम्मत के साथ कब्र के पास जाने का फैसला किया और उसने देखा कि चारों भाइयों ने कब्र को ठीक से नहीं बुझाया, इसीलिए कब्र के अंदर से लड़की की चीख सुनी जा रही थी। ये देख अब्दुल जब्बार जल्दी से अपने हाथों से दबी हुई मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। नतीजतन जब उसने मिट्टी को धीरे धीरे खोदना शुरू कर दिया तब कब्र के अंदर से और जोर से लड़की की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी वजह से अब्दुल जब्बार का दिल और जोर से धड़कने लगा। अब्दुल जब्बार ने सबसे पहले मिट्टी को हिलाने के लिए एक कोना खाली किया ताकि बाहर की हवा कब्र के अंदर जा सके और बच्ची को दम घुटने से मौत ना हो सके। मिट्टी हटाने के बाद उन्होंने सबसे पहले चट्टान को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। तब उसे एहसास हुआ कि लड़की की दर्द भरी चीखें रोने के साथ साथ कब्र से एक मासूम बच्चे की चीख निकल रही हैं। ये सुनकर उनका मनोबल और हिम्मत और भी तेज हो गया।
तब उसने मिट्टी के खंबे को हटाकर जब अंदर का नजारा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अब्दुल जब्बार ने कहा था कि जब उन्होंने कब्र के अंदर देखा तो उन्हें पता चला कि लड़की गर्भवती है और उसने कब्र में एक बच्चे को जन्म दिया और कब्र से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कब्र में पड़ी बच्ची की हालत बेहद खराब थी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि असली कहानी क्या है तो वह मुझे बताती हैं, पहले तुम मुझे और मेरे बच्चे को अस्पताल ले चलो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तब अब्दुल जब्बार ने उन दोनों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, इसलिए वह जल्दी से सड़क पर आ गया ताकि उसे चलती कार से मदद मिल सके। किस्मत से एक बस वहां से गुजर रही थी, इसीलिए अब्दुल जब्बार गाड़ी को देखते ही कार के सामने आ गया और हाथ दिखाने लगा। तब गाड़ी के ड्राइवर उसकी हाथ देखते ही गाड़ी रोक दी। फिर उसने ड्राइवर को सारी बात बताई। हालांकि कार के ड्राइवर को पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने असली मंजर देखा। उस नजारे को देखकर उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने लड़की और उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। अब्दुल जब्बार ने कहा कि मेरे पास जितने पैसे थे उससे मैंने लड़की और बच्चों का इलाज शुरू किया। रात भर उन दोनों का इलाज चला और सुबह होते ही लड़की की हालत में कुछ सुधार हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया और उससे कहा कि मैं लड़की से बात करना चाहता हूं। डॉक्टर ने भी बोलने की इजाजत दे दी। फिर मैंने कुछ सहानुभूति के साथ बालिका के वार्ड में प्रवेश किया और देखा कि लड़की बिस्तर पर पड़ी है। लेकिन लड़की ने जैसे ही मुझे देखा वो कहने लगी कि मेरा नाम मारिया है, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और तब से मैं अपने 4 भाइयों के साथ रह रहा हूं। लेकिन मैं बहुत ईमानदार और वफादार लड़की थी। मैं समय पर नमाज और उपवास करता था। लेकिन जब मुझे विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया तो मैं एक सुंदर युवक से मिला। थोड़ी देर बाद मैं उस लड़के को पसंद करने लगी और मुझे भी उससे प्यार हो गया। उसके बाद से हम दोनों रोज घूमने जाते थे, साथ में वक्त बिताते थे। लेकिन एक दिन मेरे भाइयों ने कुछ काम के लिए बाहर गए, इसलिए मैंने लड़के को फोन करके घर पे बुलाया। फिर क्या हुआ, शैतान हम दोनों पर हावी हो गया और हम घोर पाप में मशगूल हो गए, जिसका परिणाम मैं गर्भवती हो गई। 3 महीने बाद जब मैंने अपनी चाची को इस बात के बारे में बताया तो उन्होंने मेरी भैया से बात की और मुझे उनकी घर ले आई। वह उनसे कहता है कि तुम्हारी बहन कुछ महीने हमारे घर में रहेंगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि पहले तो वे नहीं माने, लेकिन अपने ही मौसी से हार गए। अब्दुल जब्बार का कहना है कि लड़की जब लगभग 9 महीने से गर्भवती हैं, लेकिन आज सुबह अचानक मेरे भाइयों को असली सच्चाई का पता चल गया। नतीजतन उन्होंने मुझे डांटा और मुझे घर ले आए। जब वह घर आया तो पहले तो उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा और फिर उन्होंने फैसला किया कि रात के अंधेरे में वे मुझे जिंदा दफना देंगे। हालांकि पहले तो मैंने अपने पापों का पछतावा किया और अपने पापों के लिए अपने प्रभु से क्षमा मांगी, परंतु मेरे भाइयों ने मुझ पर कृपा नहीं की। रात को मेरे भाइयों ने मुझे घसीटकर कब्र में ले गए, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि वह मुझे बचा लेंगे। वह मेरे पापों को भी क्षमा करेगा जो पाप मैंने अनजाने में किया था। सो अब भाइयों ने मुझे दफना रही थी, तब मैंने पवित्र मन से तौबा करके अल्लाह से माफी मांगी और दूसरी बार मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा। इसलिए अल्लाह ने मुझे बचाने के लिए आपको एक फरिश्ता के रूप में भेज दिए। नतीजतन मैं अभी भी जीवित हूं और आपसे बात कर रहा हूं। अब्दुल जब्बार ने कहा कि इस लड़की की दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि उसने जो किया उससे मैं खुश नहीं था, लेकिन अचानक मुझे अपने किए हुए पापों को याद आने लगा। मैंने ईमानदारी से अल्लाह से तौबा कर ली और माफी मांगी है। उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि उसने जो किया उसके लिए उसे भी पछतावा था और मेरे अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उससे शादी की और अब हम दोनों हमेशा के लिए खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना से ये बात साफ है कि अगर कोई इंसान साफ दिल से अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह ना सिर्फ उसे माफ कर देता है बल्कि उपहार देकर उसका जीवन खुशियों से भर देता है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की और भी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।